पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत अचानक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, उसके बाद अचानक क्या हो गया कि अमेरिका से ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने भी इस पर सहमति भरते हुए सीज फायर का ऐलान किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट सवाल उठा रहे हैं और सरकार से ये गंभीर सवाल कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। सीज फायर पर इतनी जल्दी क्यों थी? अमेरिका से इसका ऐलान क्यों किया गया? इस बारे में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। न चाहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही किया। ताशकंद वार्ता, अपने प्राणों को हथेली पर रहकर हमारे देशभक्त योद्धा जूझते हैं, लेकिन 2 घंटे की वार्ता के ब्याज से राजनेता उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। वाजपेयी जी को मैंने सावधान किया था 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र की यात्रा करके, और मैंने घोषणा कर दी थी पटना में और भुवनेश्वर में पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है। हमारी बात अनसुनी की गई। 7 महीने बाद कारगिल युद्ध हुआ। जानबूझकर सैनिकों को गाजर मूली की तरह कटवाने का अभियान है। यह सार्वजनिक सभा है। मुझे जितनी बात मालूम है शायद सेनाध्यक्ष को उतनी बात न मालूम हो सीमा के संबंध में। समझ गए? मैं एक संकेत करता हूँ। माननीय दलाई लामा जी जब भारत में अतिथि के रूप में बुलाए गए, उसी समय उनके ब्याज से चीन ने अपने गुप्तचरों से, आतंकवादियों से, अराजक तत्वों से भारत की सीमा और भारत को भर दिया। साथ ही साथ आपको पठानकोट कांड मालूम है या नहीं? अभी नहीं, इससे पहले वाला। अभी तो मोदी जी के शासनकाल का अलग है, इससे पहले वाला। हमारे सैनिकों को हाथ पांव बांध करके रख दिया गया है। अत्याचार सहो, प्रतिकार बिल्कुल मत करो। यह जो लोकप्रियता का दुर्व्यसन प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के पास है, यह भारत के लिए अत्यंत अपराध है और सैनिकों को बेमौत मरवाने का षड्यंत्र है। क्यों विलंब हो रहा है? हमारे लाडले लाल सैनिकों पर अत्याचार हो रहा है। क्यों केंद्रीय शासन तुम सह रहा है? जाहिर है पाकिस्तान को जिस तरह का जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा था, ऐसे में अमेरिकी मध्यस्थता ने विपक्ष को बोलने का एक बड़ा मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।